नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास के ऊपर शनिवार को एक संदिग्ध विमान देखा गया। जैसे ही राष्ट्रपति के आवास के आसपास संदिग्ध विमान दिखा तो किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट ने तुरंत उड़ान भरी, लेकिन पता चला कि संदिग्ध विमान एक नागरिक विमान है और गलती से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया था। बाद में नागरिक विमान सुरक्षित पास के हवाई अड्डे पर उतर गया। यदि थोड़ी और देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में निराश्रित बहनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में उन्हें 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। औरैया में की गई इस घोषणा से माना जा रहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। सीएम ने औरैया में एक सभा में कहा कि कोई समाज तब तक स्वावलंबी व सशक्त नहीं हो सकता जब तक आधी आबादी सुरक्षित व सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का पुराना रोग उभर कर सामने आ रहा। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उसे राम से आपत्ति है या मंदिर से। त्रिवेदी ने रविवार को भोपाल में भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीन आसमान एक करके रखा था राम मंदिर न बनने देने के लिए। आज जब मंदिर बन रहा है तो इनके मन में होली जल रही है और उसकी आग ठंडी नहीं पड़ पा रही। कांग्रेस के लोग बाबरी मस्जिद को शहीदी बता रहे, ये सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है। टिकाना स्टेडियम में रविवार को भारत इंग्लैंड के बीच विश्व कप के क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस ने शनिवार को तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि शहीद पथ से वहीं जाएं जिन्हें मैच देखना है। अन्य लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें, जिससे वाहनों के दबाव के बीच से ना गुजरना पड़े। स्टेडियम के बाहर दर्शकों की लंबी भीड़, चहल पहल और अन्य सुरक्षा कारणों से पुलिस ने शनिवार शाम को ही डायवर्जन प्लान लागू कर दिया, जबकि यह व्यवस्था रविवार सुबह 8 बजे से लागू होगी। राजधानी दिल्ली में सांसों पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ हवा फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। सफर इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 309 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में है। नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता 372 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 221 AQI के साथ खराब श्रेणी में। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक शनिवार को हवा उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से चली। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे सपरिवार भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शन को पहुंचे। थल सेनाध्यक्ष ने यात्रियों के बीच दर्शन के दौरान किसी भी तरह यात्रियों को दर्शन करने से नहीं रोका गया। थल सेनाध्यक्ष रविवार प्रातः 8:30 बजे प्रातः भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे, जहां BKTC मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह और कार्याधिकारी RC तिवारी ने उनकी अगवानी की। श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टेडियम की पैरा तीरंदाज बिना बाजू की शीतल देवी ने शुक्रवार को पैरा एशियाड की तीरंदाजी में स्वर्ण पदक और राकेश कुमार ने रजत पदक जीतकर अगले वर्ष होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों के जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ खिलाड़ियों के परिवार वाले गर्व महसूस कर रहे हैं। राकेश कुमार ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर 1 स्वर्ण व 2 रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ियों ने जिला रियासी व जिला किशतवाड़ में इतिहास रच दिया है। चंद्र ग्रहण के बाद आज सुबह 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण के बाद चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। यमुनोत्री धाम में सुबह शुद्धिकरण के पश्चात मंदिर खोल दिया गया। यहाँ श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। शनिवार को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखा गया। यहाँ आंशिक चंद्र ग्रहण था, जिसकी शुरुआत रात 1:05 से शुरू हुई और 2:24 तक दिखाई दिया। 1 घंटा 19 मिनट तक रहे चंद्र ग्रहण को दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत में भी देखा गया। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के संदेश को प्रचारित करने के लिए 450 प्रतिभागियों के साथ 14 दिवसीय रेल यात्रा शनिवार को शहर से शुरू हुई। प्रतिभागियों में G20 देशों के 70 सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार यह पहल G20 स्टार्टअप के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन जागृति सेवा संस्थान की ओर से की गई। यह भारतीय स्टेट बैंक और सिडबी से समर्थित है। मध्य प्रदेश सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अगर जीन, टी-शर्ट या अन्य गैर फॉर्मल कपड़े पहनकर आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना होगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पहनकर ही कार्यालय में आना होगा। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन
भरत खेड़ा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। उसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को दिशा निर्देश तैयार कर जारी किए थे। इन खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।